4 दिवसीय भारत दौरे पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर गर्मजोशी से उनके पूरे परिवार का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वैंस परिवार को पीएम आवास का गार्डन दिखाया, उसके बाद अपने घर के अंदर ले गए। वैंस के बच्चों को मोर के पंख दिए। भारत आने के बाद सबसे पहले जेडी वैंस ने अपने परिवार के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को जाकर देखा। कहा, मंदिर को इतना बारीकी से बनाया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। टैरिफ, ट्रेड समेत कई मुद्दों पर बात हुई। 23 अप्रैल को ताजमहल देखने जाएंगे जेडी वैंस। सिटी डीएसपी बोले, आगरा में स्वागत के लिए जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। कल से 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने दिया है न्योता। बॉस्टन में चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के बयान से भारत में घमासान। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से समझौता कर लिया है। राहुल गांधी बोले, चुनाव के सिस्टम में गड़बड़ी है। महाराष्ट्र में कुल वोटरों से ज्यादा वोट हो गए। राहुल गांधी के चुनाव आयोग के पर सवाल उठाने पर भड़की बीजेपी। संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निशाने पर भी आए राहुल। कहा, दुनिया में देश की बदनामी करके वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे अधीर रंजन चौधरी। कहा, उन्होंने जो आरोप लगाए वो सही हैं। महाराष्ट्र चुनाव में कई फर्जी मतदाताओं को शामिल किया गया। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी सच बोले और सच कहीं भी जाकर बोला जा सकता है। राहुल गांधी लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान। राहुल गांधी ने 100% सच कहा। आदित्य ठाकरे बोले, सब जानते हैं चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, गलत बयान देना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। विदेशी धरती पर भारत का अपमान करना राहुल गांधी का कल्चर है। यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी सियासत तेज हुई। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, पिछली बार की तरह इस बार भी महागठबंधन हारेगा। जनसुराज से जुड़ सकते हैं पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव। कल प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी, पार्टी से जुड़ने की इच्छा जताई थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर संग्राम थोपटे कल बीजेपी में शामिल होंगे। सीएम फडणवीस की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन करेंगे। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट्स का ऐलान किया। सरदार राजा इकबाल सिंह को मेयर और जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर कैंडिडेट घोषित किया। सरदार राजा इकबाल सिंह का दावा, नगर निगम चुनाव में कमल खिलेगा। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी की कल बैठक होगी। पूर्व जजेस समेत कई वकीलों के सुझाव भी सुनेगी। 17वें सिविल सेवा दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, भाग्य से सफलता नहीं मिलती, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उतनी ही तेजी से काम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 10 साल में भारत ने प्रभावशाली परिवर्तन का सफर देखा। भारत का शासन मॉडल जनरेशन रिफॉर्म पर ध्यान दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड विजेताओं से बात की, कई सुझाव दिए। सिविल सेवा दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। कहा, विकसित एमपी के संकल्प में अपना योगदान दें। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले गुजरात के मुख्यमंत्री। राज्य से जुड़ी विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के सीएम से मिले गृहमंत्री अमित शाह। राज्य में नए आपराधिक कानून लागू करने को लेकर बातचीत हुई। गृहमंत्री से मीटिंग के बाद बोले छत्तीसगढ़ के सीएम, तीनों नए कानून लागू होने से जनता को समय पर न्याय मिलेगा। वक्फ कानून के खिलाफ झारखंड के रामगढ़ में प्रोटेस्ट। मुस्लिम समाज ने किया पैदल मार्च। उपायुक्त कार्यालय जाकर सौंपा ज्ञापन। वक्फ कानून को लेकर मौलाना कौसर हयात का बयान। बीजेपी सरकार देश को गृहयुद्ध की ओर धकेल रही है। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम्स को राहुल गांधी की चिट्ठी। रोहित वेमुला एक्ट लागू करने की अपील की। बंगाल बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट पर दिया बयान उनके निजी विचार हैं। उमर अब्दुल्ला ने निशिकांत दुबे के बयान को गलत बताया। बोले, कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। सूरत में एसआर के परिवारोत्सव प्रोग्राम में शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। मॉक अदालत में लोगों ने सवाल पूछे। रजत जी ने बड़ी बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए। रजत शर्मा ने सूरत में किरण अस्पताल के वडील वंदना कार्यक्रम में भी शिरकत की। निस्वार्थ सेवा के लिए अस्पताल की तारीफ की। रजत शर्मा ने अपनी मां को भी याद किया। कहा, मेरी मां टीबी से पीड़ित थी। अगर उस समय कोई ऐसी संस्था होती तो वो जीवित होती। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बंगाल एसटीएफ का एक्शन। ओडिशा के झारसुगुड़ा में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार 8 लोगों में जियाउल हक के 2 बेटे भी शामिल। जियाउल हक जाफराबाद में बाप बेटी की हत्या का मुख्य आरोपी है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा किया। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सुकांत मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि पीड़ितों को वापस भेजने का दबाव बनाया जा रहा है। उनके घर जला दिए गए हैं। मालदा रिलीफ कैंप से वापस लौटे पीड़ित परेशान हैं। मुर्शिदाबाद के बेदबोना में राहत के नाम पर सरकार ने सिर्फ एक टेंट लगाया है। ममता बनर्जी का समर्थन करने पर अखिलेश यादव पर भड़के केशव प्रसाद मौर्य। कहा, वो तानाशाह सरकार के प्रवक्ता बन गए। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल बोली, मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे ममता सरकार का हाथ है। पश्चिम बंगाल में हिंदू भयानक स्थिति में है। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा को साजिश बताया। यूट्यूबर रणदीप इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। लेटेंट मामले में गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक स्टे।
चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, कहा स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, कहा बच्चों की तस्करी रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए। टीएमसी के 10 नेताओं को राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा, ईडी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट से जुड़े मामले पर पूछताछ के लिए बुलाया। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा ने फैमिली से बात करने की परमिशन मांगी, पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए से जवाब मांगा। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र से 10 दिनों के अंदर फाइनल जवाब मांगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने साथ ही नायब सूबेदार बलदेव सिंह को श्रद्धांजलि दी। सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए हैं बलदेव सिंह। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया हीट एक्शन प्लान, सीएम रेखा गुप्ता बोली राजधानी में वाटर एटीएम और 3000 वाटर कूलर लगाएंगे। रेखा गुप्ता ने कहा सड़कों पर कूलिंग शेल्टर्स से लेकर हीट वार्ड तक की तैयारी है, गायों के लिए भी गौशालाएं बनाई जाएंगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा अगले हफ्ते पोल्यूशन एक्शन प्लान भी लाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण कम होने के बाद एलजी का फैसला, सरकारी और नगर निगम के कर्मचारियों के ऑफिस आवर्स में बदलाव किया। दिल्ली के दयालपुर बिल्डिंग हादसे की मैजिस्ट्रेट जांच होगी, एलजी वीके सक्सेना ने आदेश दिए। दिल्ली की सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने कहा हमारा वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजम्पशन पर फोकस है। 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, चमोली डीएम बोले तैयारियां पूरी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तबीयत बिगड़ी, ममता बनर्जी ने अस्पताल जाकर हालचाल जाना। ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे शिक्षक, कोलकाता में एसएससी कार्यालय के बाहर धरना दिया। ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल की जनता को संदेश, कहा हम सब एक हैं, ये बात हमेशा याद रखें। छोटा शिमला पुलिस स्टेशन के बाहर शिमला हाईकोर्ट के वकीलों का प्रोटेस्ट, पुलिस कांस्टेबल द्वारा अपने साथी वकील के साथ बदतमीजी का विरोध। कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का रायपुर में प्रोटेस्ट, कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस का घेराव किया। दिल्ली के सीलमपुर हत्याकांड में पुलिस का खुलासा, डीसीपी उत्तर पूर्व आशीष मिश्रा ने बताया मुख्य आरोपी साहिल ने के अलावा 2 नाबालिग भी शामिल थे। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सीलमपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी साहिल लेडी डॉन जिक्रा को पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूपी के पीलीभीत में बिना नक्शा पास कराए बनाई मस्जिद, प्रशासन ने 1 मई तक नक्शे को लेकर जवाब मांगा। शामली के जिला अस्पताल का वार्ड बॉय विजय गिरफ्तार हुआ, मृतक महिला के कुंडल चुराए थे। यूपी के जालौन में दबंगों ने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की, शिकायतकर्ता ने बताया टोल नाके में 50% की हिस्सेदारी चाहते हैं दबंग। यूपी के हापुड़ में कोल्ड ड्रिंक के पैसों को लेकर 2 पक्षों में झड़प, दोनों तरफ से हुआ पथराव, कई लोग घायल। वीआईपी पार्टी के नेता आनंद मधुकर की जमानत याचिका खारिज। पटना के लालजी टोला में जमीन विवाद में की थी फायरिंग। बिहार के भोजपुर में 2 पक्षों के बीच जबरदस्त गोलीबारी, फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। भोजपुर में हुई फायरिंग पर बोले तेजस्वी यादव बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बिहार के सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाश, पंचायत समिति सदस्य के पति की गोली मारकर हत्या। झारखंड के जमशेदपुर में राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने केस दर्ज किया। झारखंड में 8 नक्सलियों का एनकाउंटर, 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नक्सलियों से अपील, नक्सलवाद छोड़े, मुख्य धारा में शामिल हो। नक्सलवाद को खत्म करने की मुहिम जारी रहेगी, 8 नक्सलियों के मारे जाने पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट, धमाके में सीएएफ का 1 जवान शहीद। गुरुग्राम में कार सवारों की गुंडागर्दी, बाइक्स राइडिंग ग्रुप पर बैट से हमला किया, 1 शख्स घायल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सड़क हादसा, कार ने महिला को टक्कर मारी, मौके पर ही मौत हुई। मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों ने 2 साल की बच्ची को एयरलिफ्ट किया, वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया। गुजरात के जामनगर में सेना के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। बेंगलुरु में वायुसेना के कमांडर और उनकी पत्नी के साथ मारपीट, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। विंग कमांडर बोस ने मारपीट का वीडियो जारी किया था, पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। बंगाल के हावड़ा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, दूर तक सुनाई दिए धमाके। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रामबन में लैंडस्लाइड साइट का दौरा किया, राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। उमर अब्दुल्ला ने अफसरों को हिदायत दी, कहा जहां चीजों की अनावश्यक कीमतें बढ़े, एक्शन लें। लैंडस्लाइड के बाद रामबन में सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी, कई गाड़ियां अभी भी मलबे में दबी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बोले उम्मीद है रामबन आपदा पर भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ध्यान देंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी की टीम ने रामबन का दौरा किया, लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लिया। बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने आश्वासन दिया कि रामबन में कुदरती आपदा से पीड़ितों को केंद्र सरकार आर्थिक मदद देगी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की सरकार से अपील, रामबन आपदा में फंसे लोगों की मदद करें। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे पर हुआ लैंडस्लाइड, श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर यातायात प्रभावित। पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हुआ, वेटिकन सिटी में उन्होंने अंतिम सांस ली, लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे पोप। पीएम प्रधानमंत्री ने पोप के निधन पर दुख जताया, कहा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के लिए जाने जाएंगे पोप फ्रांसिस। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का बयान, पोप फ्रांसिस सुधार और अंतक धार्मिक संवाद के पक्षधर थे। मंगल ग्रह पर मिली खोपड़ी के आकार की चट्टान, नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए।
1 लाख रुपए के करीब पहुंचा सोना। 10 ग्राम सोने की कीमत 99,800 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 25 पैसे की बढ़ोतरी, $1 85 रुपए 13 पैसे पर रहा और सेंसेक्स 855 अंक उछलकर 79,408 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 273 अंक चढ़ा।